रात में तारे गिनते हुए सोचती हूँ पापा कहाँ है। मेरी मासूम आवाज कुछ सवाल करना चाहती है। शगुन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि दुआ दुआ मेरी बेटी है। दुआ मेरी बेटी है। दुआ मेरी बेटी है। दुआ मेरी बेटी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अमन? दुआ दुआ तुम्हारी बेटी है? हाँ शगुन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। दुआ मेरी ही बेटी है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, एक एक चीज। मुझे सब कुछ जानना है अमन, मुझे सब सच सच जानना है। बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? 3 दिन बाद हमारी शादी थी शगुन, और मुस्कान प्रेग्नेंट थी। पर मुझे नहीं पता कि वो सब कुछ छोड़ के क्यों चली गई। यार भाई की शादी है आज, सारा काम पेंडिंग पड़ा है पता है। डेकोरेशन वालों को फोन किया था, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूं यार, किसी को टाइम का वैल्यू ही नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अभी तक मुस्कान की शादी का लहंगा भी आया नहीं है। क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उफ। दी, मुस्कान अपने घर में नहीं है। मैंने मुस्कान को कॉल मैसेजेस सब करा, और उसके घर जाके भी देखा, वो वहां भी नहीं है दी। इवन मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो पता लगा कि वो अपनी माँ के साथ कल रात में सब कुछ छोड़ के चली गई थी। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? दीदी, आप परेशान मत हो दी, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। मुस्कान का कुछ भी अता पता नहीं है दी, पर वो जहां भी है सही होगी। प्लीज आप संभालिए अपने आप को दी। अमन, इतना कुछ हो गया और तुम अकेले ही सब कुछ सहते रहे, मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब तुम्हें बताओ ना शगुन, मेरी 10 साल की प्यारी सी बेटी, क्या उसे उस औरत के साथ रहना चाहिए? क्या सिखाएगी उसे? पर क्या परवरिश देगी उसको? वो दोनों माँ बेटी क्या सिखाएंगी उसे? इसीलिए मैं सोचती थी, पता नहीं दुआ से मेरा क्या कनेक्शन है, क्या ऐसी चीज है जो मुझे दुआ की ओर खींचती है। अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूँ शगुन कि दुआ तुम्हारे और मेरे साथ रहे, इसलिए मैंने कस्टडी का केस भी फाइल कर दिया है। दुआ इतनी प्यारी है कि वो एक अच्छा माहौल डिजर्व करती है। तुम परेशान मत हो, दुआ हमारे ही साथ रहेगी। दुआ की कस्टडी हम ही जीतेंगे, तुम ही नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि दुआ की कस्टडी उस औरत के पास रहे। मुस्कान, संभाल अपने आप को यार। बात यहाँ पर हमारी बच्ची की है। मैं हूँ ना, तेरी बंधु तेरे साथ है यार। हम दोनों साथ बड़े हुए हैं मुस्कान, और मैं आज भी तेरे साथ हूँ। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये वक्त रोने का नहीं है, तुझे अपनी बच्ची के लिए खुद को संभालना पड़ेगा। उस आदमी को 10 साल तक अपनी बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी, अब अचानक से उसे अपनी बच्ची याद आने लगी। मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइल तैयार की है मुस्कान, और तू देखना, हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है ना कि ये केस हम ही जीतेंगे। हमारी बच्ची हमारे साथ ही रहेगी मुस्कान। अभी तो शांत हो जाओ और कल हम कोर्ट में मिलते हैं, ओके?
मुझे डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या वो अंकल मुझे ले जाएंगे? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मामा, मामा प्लीज मुझे बचा लो। मामा। तुम रुको मुस्कान, मैं दुआ को संभालती हूँ। तो दुआ वंदू आंटी के पास आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों। वंदू आंटी है ना, वंदू आंटी सब संभाल लेंगी। बस 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 बस, रोते नहीं है। कुछ नहीं होगा, कोई आपको आपकी मम्मा से दूर नहीं करेगा। हाँ, रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं होगा। आपको अपनी मम्मा के पास रहना है ना, तो आप अपनी मम्मा के पास रहोगे। बस बेटा। यो ऑनर, दुआ एक 10 साल की लड़की है। वो अपनी माँ मुस्कान के साथ रह रही है, लेकिन मेरे क्लाइंट अमन और सगुन को उसकी कस्टडी चाहिए ताकि वो उसको मुस्कान से भी बेटर लाइफ दे सके। क्या उनका ये मानना गलत है? यो ऑनर, मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए क्या उनका ये मानना गलत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मिस अग्रिमा से सवाल करना चाहूंगी कि उनके क्लाइंट मिस्टर अमन को किस बिहाफ पर दुआ की कस्टडी चाहिए। दुआ अब 10 साल की हो चुकी है और 5 साल हो चुके हैं इनके क्लाइंट की शादी को। 10 साल तक इन्होंने दुआ की कोई खबर नहीं ली कि दुआ कैसी है, वो ठीक है भी या नहीं। 10 साल तक मुस्कान ने अकेले दुआ को पाला है योर ऑनर, खून पसीना एक किया है उसके लिए ताकि वो दुआ को एक बेटर लाइफ दे सके। और अब अचानक से इनके क्लाइंट मिस्टर अमन को याद आता है कि उन्हें दुआ की कस्टडी चाहिए। मिस वंदिता, आप ऐसा कैसे बोल सकती है कि अमन और सगुन ने दुआ को खोजने की कोशिश नहीं की? उन्होंने दुआ को बहुत खोजने की कोशिश की। लेकिन योर ऑनर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। जब अमन और मुस्कान की शादी हो रही थी तो 3 दिन पहले मुस्कान अपनी शादी से भाग गई थी। बताइए क्या वो सही था? जब वो अपनी शादी से भाग सकती है उस बड़ी जिम्मेदारी से, क्या गारंटी है कि दुआ की जिम्मेदारी से मुस्कान फिर से नहीं भागेगी? बताइए मिस वंदिता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मिस अग्रिमा ये सभी इल्जाम मेरी क्लाइंट पर उन्हें बदनाम करने के लिए लगा रही हैं और ये महज कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं कोर्ट से और आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपना फैसला जल्द से जल्द सुना दें और दुआ की कस्टडी मुस्कान को सौंप दें। मुस्कान ने दुआ की परवरिश जरूर की है, लेकिन अमन और सगुन से बेटर लाइफ वो उसको नहीं दे सकते। दुआ पिछले 10 सालों से एक बाप के प्यार के लिए तरस रही है। यो ऑनर, मैंने पूछताछ की है, लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि पिछले कुछ दिन पहले दुआ अपने घर से भाग गई थी अमन की फोटो लेकर, जिससे कि वो अपने पापा को खोज सके। क्या ये गलत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, दुआ एक 10 साल की बच्ची है, उसे अभी सही गलत की समझ नहीं है। मिस अग्रिमा 10 साल की दुआ का सहारा लेकर कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं और अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं मिस अग्रिमा से सवाल करना चाहूंगी कि इनके क्लाइंट मिस्टर अमन की अडॉप्शन रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट हो गई थी? बताइए मिस अग्रिमा। हेलो मुस्कान जी, स्कूल में दुआ नहीं मिली और घर पर भी नहीं थी तो मैं सीधा कोर्ट पहुंच गया। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या दुआ की जरूरत है? अगर आप परमिशन दे तो मैं दुआ को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? जी कबीर जी, आप ले जाइए दुआ को। अभी फिलहाल यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है और ये वैसे भी बहुत डरा हुआ महसूस कर रही थी। वंदू ने जैसे तैसे संभाला है इसे, आप ले जाइए इसे। दुआ बेटा आओ, चलो गेम पॉइंट चलते हैं। हे प्रिंसेस, ये देखो आपके लिए अंकल क्या लेके आए हैं। मेरे लिए क्या लाए हो अंकल? ये लो, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ये प्यारी सी डॉल। वाह, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है। अरे वाह, बार्बी डॉल, ये तो बहुत प्यारी है। अच्छी लगी ना बेटा ये डॉल? पसंद आई ना आपको? वाह, ये डॉल तो मुझे बहुत पसंद आई। अब तो मैं इसके साथ खूब खेलूंगी। अंकल, आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना? कभी नहीं मेरी जान, मैं तो बस आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ। नहीं यो ऑनर, नहीं, मेरे क्लाइंट ने कोई भी अडॉप्शन की रिक्वेस्ट डाली ही नहीं है। ये सरासर गलत है। मिस वंदिता, आप झूठ बोल रही हैं। क्या प्रूफ आपके पास? बताइए मुझे। योर ऑनर, मैं सबूत के तौर पर मिस्टर अमन की अडॉप्शन रिक्वेस्ट की कॉपी भी लाई हूँ।
जिन पर बाकायदा इनके सिग्नेचर्स भी हैं, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इस पेपर पर गौर किया जाए। प्रूफ की तो आप बात ही ना करें मिस अग्रिमा। आपके क्लाइंट ने आपको भी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। कोई भी अडॉप्शन के पेपर नहीं डाले हैं, ना ही कोई रिक्वेस्ट की है। जब उनको पता था कि उनकी एक बेटी है, तो वो बाहर से क्यों अडॉप्ट करना चाहेंगे किसी बच्ची को? वो इतने दिन उनको पता ही नहीं था कि दुआ है कहाँ। जब उनको पता चला तो उन्होंने दुआ की कस्टडी के लिए कोर्ट में फाइल कर दिया। अब तो आपके क्लाइंट के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं मिस अग्रिमा। इस पर सिर्फ आपके क्लाइंट मिस्टर अमन के सिग्नेचर्स ही नहीं, बल्कि द चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मोहर भी लगी हुई है, जहां से आपके क्लाइंट ने अडॉप्शन रिक्वेस्ट फाइल की थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मान ही नहीं सकती। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ सबूत बोलते हैं। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है या कोई बाजार नहीं है जो चिल्लाने से सब्जियां ज्यादा बिकेंगी। आप लोग आराम से बात कीजिए। सारे सवाल और जवाब सुनने के बाद इस अदालत का ये फैसला है कि इस केस की फाइनल हियरिंग का समय 1 हफ्ते बाद कर दिया जाता है। तब तक दुआ की टेम्परेरी कस्टडी मुस्कान के पास रहेगी। थैंक यू सो मच कबीर जी, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। आपने सही टाइम पर आकर दुआ को संभाल लिया, वरना उस टाइम पे ही बहुत रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। और अभी देखो कैसे खिलखिला कर हंस रही है। अरे नहीं 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 मुस्कान जी, थैंक यू मत बोलिए। जितनी दुआ आपकी है उतनी मेरी भी तो है। अरे मम्मा, अब बातें करती रहोगी या घर भी चलोगी? आपको तो पता ही है ना कि मेरा फेवरेट कार्टून आने वाला है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। चलो ना, घर चलते हैं। बाय अंकल। अमन, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? क्या हमें दुआ मिलेगी या नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और ये 1 हफ्ते का टाइम क्यों दे दिया कोर्ट ने? तुम परेशान मत हो, ओके? दुआ हमारे साथ ही रहेगी, दुआ हमें ही मिलेगी, ओके? तुम बस इतना करो, 1 हफ्ते बाद दुआ के वेलकम की तैयारी करो। यार तुम भी ना इधर आओ। कितना परेशान होती हो यार, मेरी तरफ देखो। ऐसे तुम अच्छी लगती हंसते हुए। माना कि हमें जज साहिबा ने 1 हफ्ते तक का टाइम दिया है, पर तुम परेशान मत हो क्योंकि दुआ हमें ही मिलेगी। उस मुस्कान ने ना जो हमारे साथ किया है ना, उसने ठीक नहीं किया। पर तुम देखना शगुन, दुआ हमें ही मिलेगी, ओके? क्या हुआ आजकल तुम इतना उदासी रह रही हो? तबीयत ठीक नहीं रहती क्या तुम्हारी? आजकल तुम ख्याल भी नहीं रख रही हो अपना। देखो शगुन, मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, बिकॉज यू डोंट नो यार हाउ मच आई लव यू। हे प्रिंसेस, ये देखो आपके लिए अंकल क्या लेके आए हैं। ये लो, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ये प्यारी सी डॉल। अच्छी लगी ना बेटा ये डॉल? पसंद आई ना आपको? हाय बारबी, मेरा नाम दुआ है। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पता है, अब से तुम मेरी फेवरेट डॉल हो, क्योंकि तुम्हें मेरे फेवरेट अंकल ने मुझे गिफ्ट किया है। अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो हम साथ खेलते हैं। तुम मेरे साथ खेलोगी? हम बहुत मजा करेंगे। ये